आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। ज्ञानवापी सर्वे में वजूखाने में शिवलिंग मिलने के हिंदू पक्ष के दावे पर विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया आई है। मुस्लिम पक्ष ने जहां हिंदू पक्ष के दावों पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं वीएचपी ने अब विवाद वाली जगह पर, माफ कीजिएगा, मंदिर होने का दावा कर दिया है। माना ये जा रहा है कि अब ये विवाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इस बीच वाराणसी सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने प्रशासन को शिवलिंग वाली जगह को सील कर सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। सर्वे की रिपोर्ट सामने आने से पहले जैसे दावे शुरू हो गए हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये है, क्या ज्ञानवापी विवाद का हल सहमति से निकल सकता है? क्या आस्था से जुड़े इस मामले का कोर्ट के बाहर निपटारा संभव है? अगर मुगलों ने कोई गलती की तो क्या उसे सुधारा नहीं जाना चाहिए? क्या मंदिर के सबूत मिलने पर दूसरा पक्ष अपना दावा छोड़ेगा, जिसके संकेत तो नहीं मिल रहे हैं, जिसके आसार भी इस वक्त तो नहीं दिख रहे हैं? क्या धर्म के मामले में टकराव का रास्ता जायज ठहराया जा सकता है, वाजिब है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हैं, प्रोफेसर जुनैद हारिस और मौलाना एजाज अथर हमारे साथ हैं। लेकिन पहला सवाल आचार्य विक्रमादित्य, इस वक्त आपने भी सुना हमारी इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहते हुए जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं कि ये क्लेम्स हैं और किसी भी लॉयर द्वारा इन्हें पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट नहीं हो जाती है। एक तरफ इस तरह की लीगल दलीलें दी जा रही हैं, कानूनी दलीलें दी जा रही हैं मुस्लिम पक्ष के लॉयर द्वारा, और दूसरी तरफ शिवलिंग का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष द्वारा। हिंदू हर्षित है, आनंदित है, आह्लादित है। 250 साल पुराने एक विध्वंसकारी आतताई ने जो आतंक मचाया था, और उसके बाद लगातार उनके अनुयायी जो आतंक मचाते रहे और उस पर विजय प्राप्ति का अवसर आ गया है। अब जो कुछ बोलना है वो बोलते रहे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, मुझे तो यही समझ में आता है। सत्य सामने आने वाला है, सत्य सामने है, और उसके पूर्वाभास जो हमें हो रहे हैं वो हमारे मन को आह्लादित कर रहा है, और पूरा संत समाज, भारतीय समाज, हिंदू समाज उसी का आनंद इस वक्त उठा रहा है। और जो सामने वालों को जो स्थिति है वो साफ साफ दिखाई देती है, बदहवासी चाह रही है और कुछ नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन है जो उनकी, जो जिस प्रकार से उन्होंने बना रखा था कि गैर हिंदू भारत के अंदर, सोचिए, भारत के अंदर गैर हिंदू उस परिसर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, कोई आईएस का कब्जे वाला क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। और आप सब पूरे विश्व में उस बात को, उस वक्तव्य को सुना है। और आज जो सूचनाएं आती है सूतक पातक हमें आ रहे, हमारा विश्वास जो जीत के आ रहा है, क्या हम उस पर आनंदित भी नहीं हो सकते? इमरजेंसी नहीं लगी है इस देश के अंदर, सत्य है, सामने आ रहा है, हमारे विश्वास को। और जो ये बात इन्होंने छुपा के रखी थी, और वो ग्रहण बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, और उन सब के प्रमाण अनादिकाल से शास्त्रों में विद्यमान है, और उसका साक्ष्य जो सामने विद्यमान हो रहा है उसको कोई बहुत देर तक सूर्य को छुपा नहीं सकता। इस बात को, सत्य को मान लेना चाहिए। अब ये कानून का सहारा ले रहे हैं। ये वही लोग हैं कि जो कहते थे कि बावरी हम भूलेंगे नहीं, जो कहते थे कि इस देश में बावरी की एक शाम जिन्होंने रखी थी, ये वो लोग हैं जो कानून को मानते हैं। आज कानून की चादर ओढ़ रहे हैं। कानून की चिंता ना करें, कानून का हम पूर्ण पालन करते हैं। हम तलवार के बल पे नहीं, न्याय के अनुसार से चल रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, आपसे अनुरोध कर रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब की जो आप बात करते हैं, अभी भी समझ लें, न्याय के समक्ष विवेक, वास्तविक तौर पर विवेक चलता है, सत्य चलता है, भावना ही नहीं चलती, तलवार नहीं चलती। आप कह रहे हैं कि खुश होना हमारा अधिकार है, बिल्कुल आपका अधिकार है सर, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है कि आप फैसले से पहले ही फैसला सुना दे रहे हैं? इंतजार कर लीजिए। हमें सूचना, हमारा आनंद का अधिकार है साहब, आनंद का अधिकार है कि आपको सामने अगर किसी चेहरे से आनंद प्रस्फुटित होता देख रहा है तो हमें आनंद आ रहा है उस बात पे कि हमारा जिस चीज का इंतजार था वो हमें सामने आ रहा है। और सामने वालों को जो सूचना आ रही है वो छाती पीटने की आ रही है। खिसियानी मल्ली, चिंता ना करें, जो बकरे की नानी कब तक खैर मनाएगी, वो सामने सामने अभी सामने बाल आ जाएंगे, चिंता ना करो। नाई नाई बाल कितने, चिंता नहीं, बिल्कुल इन्हीं की बात, इन्हीं की कहावत इन्हीं के सिर कर रहे हैं, इन्हीं के जूते इन्हीं के सिर पर है, चिंता ना करें। थोड़ा सा मर्यादित तरीके से बात करेंगे, थोड़ा सा मर्यादित तरीके से बात करेंगे। लेकिन प्रोफेसर जुनैद हारिस ये कह रहे हैं कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, मेरा सवाल यहां पर यह है, जिस इतिहास की गलती की बात हिंदू पक्ष कर रहा है, आपकी नजर में अगर वो गलती है
और ये साबित हो जाता है तो क्या उसे दुरुस्त नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, बहुत अहम बात है कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, हम गलतियों को सुधारने की बात करेंगे तो हिस्ट्री को जब देखेंगे तो पता ये चलता है कि अशोका के बाद उसके पोते को जब मर्डर किया गया बृहद्रथ का, उसके बाद भारत के अंदर बुद्धों का बुरी तरह से उनको कत्ल किया गया, विहार तोड़े गए और पूरी तरह से ख़त्म किया गया। यहाँ तक कि गुप्ता पीरियड नहीं आ गया। गुप्ता पीरियड में चल करके कुछ शांति हुई। फिर से ये बताइए कि क्या ये सिलसिला चलता रहेगा कि जब जिसकी जो अपने आप को भारी समझना शुरू कर दे वो दूसरे मजहब के मंदिर मस्जिद के ऊपर कब्जे की बात शुरू कर दे? क्या अभी भी हम राजा राजाओं की जिंदगी गुजार रहे हैं? हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा कानून है, हमारी व्यवस्था है। हम इन व्यवस्थाओं में यकीन क्यों नहीं रखते हैं कि जो कुछ भी जिस हालत में भी 1937 में इसका फैसला भी हो चुका था, ये नीचे से ऊपर तक मस्जिद है, उसके बाद भी इस पर फैसला हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1991 में बाबरी मस्जिद के अलावा बाकी चीजों को एज इट इज के सिलसिले में कह दिया गया कि जैसे हैं वैसे रहे। अब इस तरह के विवाद को खत्म किया जाए हमारे समाज से और राष्ट्र निर्माण की तरफ हम आगे बढ़ें। हम कब तक इन मुद्दों में फंसेंगे? कल अगर बुद्धों को मौका मिला तो क्या वो मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दें? क्या आप यही माहौल रखना चाहते हैं? सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप इतिहास की बात करें। बौद्धों को कोई दिक्कत नहीं है, बौद्धों को कोई दिक्कत नहीं है, बौद्ध कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। आप 2500 साल पुरानी जो बात अभी नहीं कर रहे हैं ना, मैं वही तो कह रहा हूं। मैं तो वही कह रहा हूं कि बौद्ध विहार तोड़े गए थे, तो क्या एक जमाने में वो ये सिलसिला शुरू करें? आपके नाजायज लोगों ने जो अत्याचार किया उसके साक्ष्य सामने हैं, वो साक्ष्य बात करें। उन साक्ष्यों की अच्छे से गलत इतिहास को मत पेश कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हल्दी घाटी में हमारे अवतार हैं। भगवान बुद्ध हमारे अवतार हैं। सुनिए, भगवान विष्णु के अवतारों के अंतर्गत उनकी श्रृंखला, उनकी गणना होती है। आप चिंता ना करें उस बात की, आप अपनी चिंता करें, क्योंकि आपके तो क्यों विहार तोड़े थे, क्यों बुद्धों को मारे थे? आतंकी आक्रांता इस देश में आए थे। सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, आप लोग गलत राजनीति कर रहे हैं। से लेकर तमाम जगह 30,000 से ऊपर लोगों की मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। आ जाएंगे तो बहुत कुछ कहां बचाते फिरोगे। आज आचार्य विक्रमादित्य, एक सेकेंड। आचार्य विक्रमादित्य, एक सेकेंड। सर, जब आप इस तरह के दावे करते हैं ये मैं आपको तो इसके लिए कोई प्रमाण है? एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, प्रोफेसर जुनैद हारिस। एक एक बात का प्रमाण है, हिस्ट्री उसका प्रमाण है, वो जगह उसकी प्रमाण है, और उसके प्रमाण के आगे, सत्य के आगे रुक नहीं सकता है। जो जो चीज सामने दिखाई दे रही है वही प्रमाण। चले जाइए, क्यों नहीं अंदर आने दे रहे थे? क्यों कह रहे थे कि गैर मुस्लिम जो इस्लामिक है वो प्रवेश नहीं कर सकता? क्यों नहीं देना चाहते? कानूनी सर्वे हो रहा था ना, कानूनी सर्वे के लिए वहां जाके खड़े हो गए। एक बार थोड़ी खड़े हुए, 1996 में भी खड़े हो गए थे कि नहीं घुसने देंगे वहां उस परिसर के अंदर। फिर खड़े हो गए पिछले शुक्रवार को, नहीं घुसने देंगे। मुझे बताइए कि ISIS का आतंक चल रहा है इस देश में या संविधान का राज है? कानूनी प्रक्रिया थी, क्यों नहीं पालन करने दे रहे थे? आज मौलाना साहब यहां बोल रहे हैं, उस दिन जो मौलाना लोग बोल रहे थे कि किसी की प्रवेश की इच्छा आज्ञा नहीं है, हाथ मत लगा देना, कानून का अधिकार नहीं है, तब कहां गए थे जनाब? तब कहां थे आप? एक बात बता दे रहा हूं, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि किसी भी किस्म की मस्जिद में जाने से, मंदिर में जाने से कभी भी गवर्नमेंट को रोका जाए। गवर्नमेंट हमारी संरक्षण है। FIR कराई, आपके घर के लोग वहां कह रहे थे कि गैर मुसलमान प्रवेश नहीं कर सकते, आपने कंप्लेंट कराई। आचार्य विक्रमादित्य, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा सा। प्रोफेसर हारिस, एक सेकंड रुक जाइएगा। आचार्य विक्रमादित्य, ISIS, आपके घर के लोग, सर इस तरह की स्वीपिंग जनरलाइजेशन में नहीं जाना चाहिए। सबको एक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। वो भी इस देश के उतने ही सिटीजन हैं जितने कि आप और हम हैं, या फिर मौलाना एजाज अतहर हैं। और हम जब बातचीत कर रहे हैं, हम जब बातचीत कर सकते हैं, हम जब संवाद कर सकते हैं, हम जब मामलों का समाधान बातचीत से निकाल सकते हैं, तो फिर टकराव का रास्ता क्यों चुनना है?
तो उन्हें भी आराम से अपनी मैं कह रहा बात हूं, रखने बातचीत से दीजिए और निकालने किसी हाथ भी जोड़ रहा तरह हूं। का स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए सर, प्लीज आचार्य जी। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, जी प्लीज। मैं हाथ जोड़ रहा हूं। नहीं मैं हाथ अभी मत जोड़िए। हैरिस साहब से बोल रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं। गंगा जमुना तहजीब की बात है, आप इस बात को, सत्य को समझे, सत्य आप भी जानते हैं। बिल्कुल। मैं हाथ जोड़ रहा हूं पूरे समाज की तरफ से। गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, सत्य आप जानते हैं। कोर्ट में आगे विवाद ना बढ़ाएं। मैं इल्तिजा कर रहा इसीलिए हूं, मैं कोर्ट में आगे विवाद ना बढ़ाएं। सत्य आपके घर में हर को पता है। देखिए, मैं आपको एक मैं चीज इल्तिजा कर बताना रहा हूं चाहता आपसे। हूं। आचार्य मैं नोट कर रहा विक्रमादित्य हूं। प्लीज उनकी बात पूरी हो जाने मैं दीजिए। कर रहा हूं जनाब। एक सेकेंड, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद मौलाना एजाज अतहर और स्वामी चक्रपाणी महाराज को भी मुझे फ्लो देना है, प्लीज जल्दी जल्दी। प्रोफेसर हारिस 20 सेकंड्स बहुत प्लीज। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको बता दूं, गलत तरीके से हिस्ट्री को पेश करने से कोई फायदा नहीं। देखिए, हम एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं। हम अपने लॉ की बात करें, राजा राजाओं के ऊपर जाकर के हम अपनी इच्छा और अपनी बात हम दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसे भी हमें हिस्ट्री के तौर पर राजा समझना महल चाहिए तोड़ेगा, और महल पे समझने विजय की प्राप्त जरूरत करेगा, यह मंदिर है नहीं कि तोड़ेगा हल्दी जनाब। घाटी। भाई मंदिर नहीं साहब तोड़ेगा। प्लीज एक अरे मेहरबानी राजा कर दीजिए कि बीच में राजा मत से बोलिए। लड़ेगा, बीच में मत- भगवान से क्यों लड़ रहे हो भाई? अरे भगवान भाई, से क्यों लड़ रहे हो? अरे राजा भाई, राजा से लड़े ना, भगवान से लड़ेगा। अरे ये आप मुझे क्या है, बताइए, ये क्या कर रहे हैं आप? सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए ना उनकी बात सुन आप लीजिए। बता रहे राजा से लड़ रहे हैं। प्रोफेसर हारिस राजा प्लीज भगवान 20 से लड़ सेकंड्स रहा में आप है अपनी भैया। बात कंक्लूड कर दीजिए। मुझे स्वामी चक्रपाणी को भी मंच देना है और मौलाना एजाज मैं अतहर को भी बिल्कुल देना करूंगा, है इसलिए प्लीज। कि आप भाई, तो मैं क्या करूं, बीच में वो बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए जल्दी से, मैं ये 20 बताना सेकंड्स में चाह बात रहा हूं कि ये राजाओं की लड़ाई थी। आपको मैं हल्दी घाटी में, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं हल्दी घाटी में मान सिंह और राणा प्रताप जी के दरमियान लड़ाई हुई थी। अकबर गया भी नहीं था, ये हिस्ट्री है। वो किस बात की लड़ाई थी, और ये भी मालूम होना चाहिए कि इधर से मान सिंह थे और उधर से जो सेनापति थे हकीम खान सूरी थे। मतलब ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ही नहीं थी भाई, वर्चस्व की लड़ाई होती है। विस्तार करने की राजा अपने क्षेत्र को कोशिश करता है। और इसके अलावा आपको ये मालूम होना चाहिए कि राणा खुद मंदिर किसने महाराणा तोड़ा? प्रताप के बेटे अमर मंदिर सिंह ने कौन था जब तोड़ने उनको वाला? 10,000 मनसब मिल गया हम था, तो उसके बहुत बाद ज्यादा वो इतिहास में जा रहे हैं। मौलाना एजाज अतहर ये- एक सेकेंड रुक जाइए प्लीज। मौलाना एजाज अतहर मैं हिंदू इतिहास अपनी इसलिए आस्था बता की रहा बात हूं कर रहे हैं। कि प्रोफेसर वहां हारिस में पर आगे हिंदू आपको फ्लो मुस्लिम दूंगी की कोई प्लीज बात नहीं प्लीज, सबकी थी। बात अभी मैं आपकी बात आपको वापस मंच दे दूंगी प्लीज। दूसरों के साथ भी नाइंसाफी ना होने पाए ना। हिस्ट्री की बजाय हम वर्तमान, और वर्तमान जो कि बुनियाद बनेगा फ्यूचर की, भविष्य की, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। मौलाना एजाज अतहर हिंदू आस्था की बात करते हैं, हिंदू आस्था की बात करते हैं। वो कहते हैं अयोध्या मथुरा काशी, उससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ये टकराव की स्थिति क्यों है? देखिए, मुल्क के अंदर टकराव अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर तमाम हिंदुस्तानी रहते हैं, मजहब अलग अलग हैं, मगर मजहब तो अलग अलग हैं, मगर हकीकत में वो एक हैं, सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। उनको आपस में टकराना नहीं चाहिए। आस्थाएं सबकी हैं, धर्म हर एक का है। किसी का इस्लाम धर्म है, किसी का हिंदू धर्म है, किसी का बौद्ध धर्म है, किसी का ईसाई धर्म है। धर्म तो सबके अलग अलग हैं। धर्म के नाम के ऊपर सियासत नहीं होना चाहिए है, धर्म के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए है। पॉलिटिक्स के लिए आपने इतनी बार कहा चाहिए चाहिए चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है, लेकिन हो रहा है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, ये हो रहा है। धर्म के मैदान में आके पॉलिटिक्स पहले हमने ये अयोध्या के टाइम पर देखा, अब हम ये ज्ञानवापी में देख रहे हैं। धर्म के मैदान में आके नफरत की दीवार में खड़ी कीजिए। आपके लड़ने के लिए, आपकी पॉलिटिक्स के लिए दूसरे मैदान है जहां जाके आप सियासत कीजिए। धर्म, कोई भी धर्म हो, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर धर्म की इज्जत करते हैं। इस्लाम वो मजहब है जो किसी को बुरा नहीं कहता है। लिहाजा इसके लिए आप दूसरी तरफ जाके, दूसरा मैदान है वहां जाके सियासत कीजिए। धर्म को अलग रखिए, धर्म को मजहब। मौलाना साहब, इसी पर हमने थोड़ी देर पहले डिबेट की है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमने उन्हें आंसरेबल और उन्हें अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की है। लेकिन धर्म के नाम पर लड़ाई तो हो रही है, टकराव तो हो रहा है। देखिए, टकराव हो रहा है, ये तो हमारी हिंदू मुसलमान हो रहा है। धर्म के नाम के ऊपर टकराव हो रहा है, ये तो बदकिस्मती की बात है कि धर्म के नाम। अब आप सब नॉन पॉलिटिकल है ना इस डिस्कशन में, आप चारों नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन फिर भी टकराव हो रहा है।
आज इस तरह के जो सियासी लोग हैं, जो अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, वही तो धर्म के नाम पर टकराव करते हैं। सर मैं तो ये कह रही हूँ आपसे मौलाना साहब, अभी तो चारों आप नॉन पॉलिटिकल है ना, आप चारों नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन फिर भी टकराव की स्थिति है, फिर भी टकराव की स्थिति है। जल्दी से स्वामी चक्रपाणी महाराज। कह रहा हूँ आपसे, यही तो गलत बात है। हाँ ये गलत बात तो है सर, कहते तो सब है, लेकिन फिर भी होता है, फिर भी होता है, फिर भी हो रहा है। यही तो दुखद है कि नहीं होना चाहिए। आपने इतनी बार चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अपने जवाब में बोला था नहीं होना चाहिए, तो सब समझते हैं, लेकिन हो रहा है ना, हो रहा है। स्वामी चक्रपाणी रोकना चाहिए। आप भी अपने चैनल के जरिए से सर, मैं तो अपने चैनल के माध्यम से सवाल पूछ ही रही हूँ, इसीलिए आप 4 नॉन पॉलिटिकल पैनलिस्ट को बुलाया है ना सर। जब पॉलिटिकल डिबेट करी थी तो उसमें पॉलिटिकल पैनलिस्ट को बुलाया था, अब नॉन पॉलिटिकल पैनलिस्ट को बुलाया है। प्लीज तो सुनिए स्वामी चक्रपाणी महाराज क्या कह रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो सभी को हर हर महादेव करता हूं। और अभी हमारे मुस्लिम जो भाई बैठे हैं, सबको निश्चित रूप से जो बात कह रहे हैं कि सबको भारतीयता की भाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि जी जुनैद साहब भी कह रहे हैं कि किसी प्रकार की लड़ाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम भी नहीं चाहते। 1193 की भी जो मोहम्मद गोरी ने पूरा तोड़ करके 1600 ऊंटों पे काशी से जो सोना लेके गया, उसको भी भूल जाते हैं। 18 अप्रैल 1667 को जो मंदिर तोड़ा औरंगजेब ने, उसको भी भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन एक बात है, मैं भी यही कह रहा हूं कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमानों की बिल्कुल नहीं है मौलाना साहब, ये लड़ाई भारतीय बनाम विदेशी आक्रांताओं की है। ये हम बात को समझे अच्छी तरह। जिस औरंगजेब ने 2-2 दिनार दे करके पुरुषों को, पूर्वजों को आपके धर्मांतरण करा दिया, महिलाओं को 1-1 दिनार दे के धर्मांतरण करा लिया, मैं नहीं बोल रहा हूं, हिस्ट्री बोल रहा है, उसको भला उसके समर्थन में कैसे लोग इस देश में खड़ा हो सकते हैं? आश्चर्य इस बात का हो रहा है, हमें दुख इस बात का हो रहा है। सवाल इस बात का है, आपने इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी बात देखी है, मैं भी जानता हूं। इस्लाम के बारे में आप जो बात कर रहे हैं मौलाना साहब, किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? किसी के मंदिर पे एक आक्रांता आता है, तोड़ के नेस्तनाबूद कर देता है, और वो इतना दलिद्र और भिखारी होता है विदेशी आक्रांता कि वो मंदिर के दीवार पे ही गुम्बद खड़ा कर देता है और आपको सौंप के चला जाता है, और आप उसमें नमाज पढ़ते हैं। ये तो अल्लाह ताला जो रहीम है, रहमान है, वो खुद स्वीकार नहीं करेगा कि भाई मंदिर में तुम बैठ करके दूसरे के तो जबरदस्ती उनको मारा। ठीक है, जवाब ले लीजिए मौलाना, इजाजत है। सुन लीजिए, देखिए स्वाति जी, एक अदिति जी, एक तो आप मुझे बोलने नहीं दे रही है, घंटों से मैं सुन रहा हूं और आप ही बोल रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब तो सुन लीजिए। स्वामी चक्रपाणी जी पहले सुन लीजिए, अदिति जी बोलने दीजिए, इनको जवाब तो ले लीजिए। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं तो वापस मंच दे दूंगी सर, वापस मंच दे दूंगी, आप 2 मिनट सुन तो लीजिए जवाब। आपने सवाल अगर पूछा है तो जवाब ले लीजिए मौलाना इजाजत का, फिर वापस आप उन्हें जवाब दे लीजिएगा। सवाल पूछा ही नहीं, अभी तो बोल रहा हूँ, अभी तो सवाल पूछा। ठीक है, आपने आरोप तो लगाए, आरोप तो लगाए, सवाल तो उठाए ना, तो सुन लीजिए उनका जवाब मौलाना इजाजत। मैं ये कह रहा हूँ कि मुगल बादशाह, चाहे औरंगजेब हो, चाहे उसके पूर्वज हो, चाहे बाबर हो, अकबर हो, जहांगीर हो, वो कोई भी हमारा आइडियल नहीं है, हमारा हीरो नहीं है। हम सबको बुरा कहते हैं। वो गद्दार थे, वो कातिल थे, उन्होंने आप ही लोगों को कत्ल नहीं किया है, उन्होंने हिंदुओं का भी कत्ल किया है, उन्होंने हमको भी कत्ल किया है। आप आगरे जाइए, आगरे जाकर के देखिए, दयालबाग में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस मुगल पीरियड के, नूरुल्लाह शूस्त्री काजी, उनको कत्ल करा दिया, जिनका आज मजार बना हुआ है, जहाँ हिंदुस्तान भर से लोग आते हैं। इस्लाम अलग है, बादशाह अलग है, किंग अलग है, रिलीजन अलग है। इसको दोनों को मिला के ना देखिए आप। अगर किसी बादशाह ने बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही बात आप देखा जाए। मौलाना साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूं कि जो औरंगजेब अपने बाप का नहीं हुआ, अपने बाप को सलाखों में कर दिया, अपने चारों बड़े भाई की गर्दन काट के उसके प्लेट में लाकर रख दिया, अपने भाइयों का नहीं हुआ, पता ही इस देश का क्या रास्ता क्या होगा। तो वही बात मैं भी कर रहा हूँ। इसलिए एम्पायर अलग है, इस्लाम अलग है। ज्ञानवापी नाम का मस्जिद पूरी दुनिया जानती है कि 6 वापी है, 6 वापी का है, ज्येष्ठा वापी है जो लुप्त हो गई है, ज्ञान वापी है जिसको तोड़ के उसने मस्जिद का रूप दे दिया, करकोटक वापी है, भद्र वापी है, संत चूड़ा वापी है। आप चर्च को, गुरुद्वारे को, स्वामी चक्रपाणी महाराज और मौलाना इजाजत है। हिस्ट्री की बातें बहुत होती हैं, हिस्ट्री की बातें बहुत होती हैं।
बहुत औरंगजेब की भी बात हुई, अब औरंगजेब नहीं आएगा, वर्तमान की बात कर लेते हैं। औरंगजेब नहीं आएगा मामले सुलझाने के लिए, ये आपको आप सबको सुलझाने हैं, ये आप सबको सुलझाने हैं। और जिस तरह की बातें आप आपस में कर रहे हैं वो सुलझाने वाला लहजा नहीं है, वो टकराव वाला लहजा है। इसीलिए डिस्कशन हम लेकर आए, इसीलिए लेकर आए ये डिस्कशन। स्वामी चक्रपाणी महाराज जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद प्रोफेसर जुनैद हारिस। अदिति जी, औरंगजेब आज नहीं है, लेकिन नसरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग उनकी आत्मा के रूप में जरूर घूम रहे हैं। आप देखो अभी कह रहे हैं एक मस्जिद शहीद हो गया, दूसरा नहीं होने देंगे। जरा सोचो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं निर्णय देकर राम मंदिर के मार्ग प्रशस्त किए हो, उसको मस्जिद शहीद होना बता रहे, वो जहर घोल रहे कि नहीं? सवाल इस बात का सोचना होगा हमें। तो ये इन लोगों को तमाम आगे बढ़ करके जितने मंदिरों पे हमारे मस्जिद के गुंबद बने हैं उसको सहस्त्र दे देना चाहिए। ऐसे भी नमाज पढ़ने से उनको स्वर्ग थोड़े मिलने वाला है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज वो डिबेट में कर चुके हैं, वो एक पॉलिटिकल डिबेट है, वो डिबेट जी न्यूज पर अब से थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं। आप सब नॉन पॉलिटिकल हैं, आप लोग आपस में बातचीत से इस मामले को निपटाइए, आपस में समाधान की बात कीजिए, आपस में भाईचारे की बात कीजिए। बिल्कुल आप अदिति जी ठीक कह रही हैं, लेकिन आप देखो बिंदु माधव मंदिर को तोड़ के धरहरा मस्जिद काशी जी में बना दिया गया, कृतिवेश्वर महादेव को मंदिर तोड़ के आलमगीर मस्जिद बना दिया गया, ज्ञानवापी को उसी तरह उठे कहां से? सवाल तो यही है अदिति जी, तो जख्म नहीं पूरा पता नहीं दर्द जख्मी है। तो सवाल इस बात का थोड़ा हम भी आगे बढ़े, थोड़ा ये भी आगे बढ़े और मौलाना साहब हम लोग मिल करके कंफ्यूजन दूर हो, हम लोग देश को मजबूत करें। हम खुद चाहते हैं कि ये कब तक चलेगा, हम लोग आपस में बैठ के। अदिति जी आपने बहुत अच्छा मंच दिया। तो स्वामी चक्रपाणी महाराज आप ये थोड़ा आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, आवाज पहुंच पा रही है मेरी उन तक? आप उनसे कह रहे हैं कि थोड़ा आगे बढ़ें, थोड़ा आगे बढ़ें। सर थोड़ा आगे बढ़ने के नाम पर आपने लिस्ट गिनवानी शुरू कर दी। अब ये थोड़ा आगे कितना आगे तक बढ़ना है, कोई नंबर है इसका फिक्स्ड या बस नंबर है बढ़ते ही जाना है? अरे 60 लाख मंदिर को तो मुगलों ने तोड़ दिया, जो शासक थे। हम 60 लाख थोड़े मांग रहे, जो कम से कम जो अभी दिखाई दे रहा वो तो कम से कम मिलेगा ना। वो तो मंदिर था तो वैसे भी नमाज पढ़ने का वहां पे तो जन्नत मिलने वाला है नहीं। आप बता दीजिए कम से कम कितना? क्या मतलब? नहीं आपने कहा मुगलों ने ये विध्वंस किया वो विध्वंस किया, तो कुछ आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो कितना? जो कम से कम जो नहीं कम से कम जो हमारे वो गुंबद दिखाई दे रहे वो तो सफाई हो, जो हिस्ट्री कह रहे हैं वो तो सफाई हो, जिसके साक्ष्य और प्रमाण आपके सामने रखा जा रहा है उसको तो सफाई हो। आप देखो कि हमारे मथुरा में सीधे गुंबद दिखाई दे रहा है, वहां पे किस प्रकार से उसको तोड़ा गया और वहां आज तक भी बना हुआ। औरंगजेब ने उसी समय उसको भी तोड़वा दिया, और वो भी उस समय जब पाक रमजान चलता है उस समय मंदिर को तोड़वा दिया। नहीं लेकिन आप नंबर तो नंबर नहीं बता रहे हैं ना चक्रपाणी महाराज। स्वामी चक्रपाणी महाराज आप एक नंबर नहीं बता रहे, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर जुनैद हारिस, प्रोफेसर जुनैद हारिस, जिस शिवलिंग का दावा किया जा रहा है और वो शिवलिंग अगर वहां पर साबित हो जाता है तो फिर ये मामला कैसे सुलझेगा? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए ऐसी बात है कि हम लोगों ने चीज़ों को बांट रखा है। सवाल ये पैदा होता है कि आपसे मैं वाकई रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मुग़लों के ज़माने में या मुग़लों से पहले के मस्जिद हैं उसका दौरा ज़रूर करते आप लोग प्लीज़। ये देखेंगे कि जो हौज़ होता है बीच के अंदर, उसके अंदर पानी के फव्वारे की तरह से जो चीज़ होती है वो भी शिवलिंग की तरह नज़र आती है। तो सवाल ये पैदा होता है ना कि हम इन चीज़ों को कुछ भी नज़र आए हम किसी भी चीज़ से मिला करके रख देते हैं। ताजमहल के ऊपर एक जंजीर नज़र आ रही तो वो कह दे रहे हैं कि वो इस काम के लिए। मसला यही है कि हम चीज़ों को जब हमारी नीयतें ख़राब होने लगती हैं तो हम ऐसी इस तरह सोचना शुरू कर देते। देखिए हिस्ट्री की बात हो रही है, हिस्ट्री के भी हवाले ये आपका एक अनुमान है, ज्ञानवापी, या आपके पास कोई उसका प्रमाण है? क्योंकि अनुमान और प्रमाण में वही अंतर है जिसे लेकर इस वक्त डिबेट हो रही है। ठीक है, तो फिर हिस्ट्री के रिसर्चर्स को छोड़ दिया जाए कि इसको चेक कर लें। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो प्रमाण अपने तौर पर मैंने कहा, लेकिन इसके बावजूद मैं आज़ाद हूं। मैं तो कह रहा हूं कि ओपन हार्टेड होना चाहिए आदमी को, ओपन दिल से चीज़ों को कबूल करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। ये मैं बता दूं आपको, हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो समझ में आएगा कि
काशी विश्वनाथ मंदिर को राजा टोडरमल ने बनवाया था, जो कि खुद अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न थे। और मैं ये भी बता दूं, नवरत्न कौन होता है, विक्रमादित्य के नवरत्न हुआ करते थे। उसी के आधार पर कोई इस्लामी तौर पर नहीं किया था, अकबर ने यहीं की संस्कृति को अख्तियार किया था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वो लोग आकर के मिलजुल करके रहने की जो नीति अख्तियार किए थे, कम से कम जो सही है उसको तो पेश किया जाए। एक चीज और बता दूं मैं बहुत क्लियरली कि इन्होंने कहा औरंगजेब के द्वारा लोग मुसलमान हुए। मैं खुद कन्वर्टेड हूं, मैं खुद, हमारे पूर्वज जो है भूमिहार थे, लेकिन हम मुगलों से बहुत पहले थे और भारत से मुगलों से भगाने का काम हमारे पूर्वज ने किया था। हुमायूं को हमारे पूर्वज ने भगाया था शेरशाह सूरी के साथ मिलकर के। कहां जाते हैं तो राजा राजवाड़ों की लड़ाई थी। उसी तरह से ये जो मस्जिद है, इसके बारे में भी हिस्ट्री को पढ़ के देख लिया जाए, ये पहले से मस्जिद पाई जाती है, यहां तक कि अकबर के जमाने में या चलिए आप जवाब देना चाह रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, सुन लीजिए। हाँ, मैं तो इतिहास की बात करूं, इतिहास के पन्ने खुले पड़े हैं, आप इस सिलसिले में आइए, पढ़िए, देख लीजिए। सबसे पहले तो हैरी साहब, आप, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आप ही होंगे और आप भी ऐसी बात करेंगे। महाराज विक्रमादित्य को आपने नवरत्न बना दिया। महाराज अकबर के, बादशाह अकबर के नवरत्न कुछ और थे, और बादशाह अकबर को आप कैसे इस्लामिक मान सकते हैं? दीन इलाही धर्म उन्होंने चालू किया था। मैंने क्या कहा? और ये एक अरे गलत है भाई, मैं आपको एक मस्जिद दिखा रहा हूँ, उसने एक मस्जिद दिखा रहा हूँ जनाब, विक्रमादित्य के नवरत्न आपके सामने। नहीं, फोटो देखिएगा, गुप्ता पीरियड। अरे महाराज एक फोटो देखिए, अरे सामने खाने में बाल पड़ा हो तो खा लोगे। मुझे आंख के अंधे तो मत बनो। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो कि ये इबादत गाह है आपकी, ये इबादत गाह है आपकी, बैठा हूं, मुझे ये इबादत गाह है आपकी, जिसको आप इबादत गाह कर रहे हैं। मैं फोटो दिखा रहा हूं जरा, इबादत गाह है, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, एक शायद टीवी स्क्रीन पे होगा। एक सेकंड ये इबादत गाह है सामने इस वक्त इत्तेफाक। आचार्य विक्रमादित्य चैनल और नेटवर्क बिना किसी फोटो को वेरीफाई किए इस तरह से अपने प्लेटफॉर्म पर रखने की इजाजत नहीं देता है। सर, आप तार्किक तौर पर अपनी बात रखें, आप जवाब दें प्रोफेसर हारिस को। जी, मैं बिल्कुल अपनी बात रख रहा हूं जी। मैं इनसे कह रहा हूं कि इतिहास, आप सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आज आप मुझे बताइए कि हमने कहां किया, कि हमने कब कहा कि हम मंदिर, उस ढांचे को विध्वंस करना चाहते हैं। हमने कोर्ट के समक्ष जाकर एक इल्तिजा रखी कि हमारी पूजा लगातार चल रही थी 1947 से 1995 में एक सरकार आती है, बीएसपी की सरकार, और वो उस पर रोक लगा देती है, और उस पर कह देती है एक दिन कर लो। मुझे बताइए इसमें गलती क्या है? हमने कहा सर्वे करा लो, आज सर्वे के नाम पर जब पूजा की अनुमति देखा गया, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अरे मैं क्यों कह रहा हूं? परेशानी तो यहाँ पर बढ़ रही है ना कि हम तो गए थे पूजा करने के लिए, हम तो इजाजत मांगने गए थे कि भैया लगातार पूजा करने दो। आप ही लोगों को दिक्कत हो रही थी, आप ही लोगों के पेट में दर्द होता कि नहीं बंद करो। नहीं, कोई दिक्कत, वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार मांगने गए थे। आप कर सकते हैं तो 100 दिन भी। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको पेट में दर्द कैसे हो गया? तोड़ देंगे कहां कहा? कोई पेट में दर्द, अरे कहां कहा? मुझे बताइए, कोर्ट के सामने प्रे करी क्या हमने कि हम तोड़ना चाहते हैं?